शिव। अब नहीं खांसी आएगी, रुक जाओ। हेलो एवरीवन, आज मैं व्लॉग बना रही हूँ ट्रिप का। हम हमारे स्कूल के बच्चों को जोधपुर लेके गए थे ट्रिप पे। सर डालेंगे इंस्टा पे। अरे चलो रे। ट्रिप शुरू होते हम सबसे पहले बस से आए थे माचिया सफारी पार्क। ये जोधपुर में कायलाना लेक के पास में है और बहुत ही अच्छा सफारी पार्क है। मतलब जैसा ज़्यादातर हम देखते हैं कि गाड़ियों में घूमते उस टाइप का नहीं है, बस वॉक से जा सकते हैं। ऐसा था, बच्चों के घूमने और खेलने के लिए बढ़िया था। ये तो गांव में भी है। यहाँ पर ये जो है लोमड़ी है और छोटे मोटे जो जानवर है ये थे, जिनको देख के बच्चे बहुत खुश हुए थे। ये अजगर है। ये सारी चीज़ें बच्चों ने पहली बार देखी थी, क्योंकि नॉर्मली गांव से बाहर इतना आते नहीं हैं। तो फिर इन सबको देख के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हुए थे। और वहाँ पे उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उनके बारे में। यहाँ लक्कड़ बग्गे, भेड़िया, सब छोटे छोटे। नहीं, पर ये इतने छोटे छोटे। ये देखो एक्साइटमेंट शेर देखने का। और शेर है कि बाहर ही नहीं आ रहा है। कितने सुंदर है ये सारे। अब रुक जाओ। अरे रुक जाओ शिव। अब नहीं खांसी आएगी, रुक जाओ। बच्चे बोल रहे हैं कि ध्यान रखो, मैडम गुम जाएगी। कितने नालायक बदमाश बच्चे। मैडम पीछे, मैडम गुम जाएगी। सारे जानवरों से ज़्यादा बच्चों को शेर देखने की जल्दी थी, पर वो सो रहा था तो वो लोग चिल्लाने लग गए, इसलिए फिर शेर को भी जगना पड़ा इन लोगों के सामने आने के लिए। किरण है, कैमरा में भी इतने सुंदर नहीं आ रहे जितने एक्चुअल में है। अरे वाह, ये देखो, ये यहाँ से व्यू पॉइंट है। खड़ा जाओ, फोटो खींचते खड़ा जाओ। खड़ा नहीं, बैठो, आधे बैठो, आधे पीछे खड़े हो जाओ। ये हमारी जोधपुर की कायलाना लेक है। देखिए माइक मेरे एकदम मुंह के पास है, इसलिए मैं मतलब इतना ज़्यादा चलने के कारण ना मेरी सांस फूल गई थी। तो फिर आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। और माचिया से फ्री होके हम लोग आए थे यहाँ पे मेहरानगढ़ फोर्ट आए थे। मेहरानगढ़ फोर्ट में हमने पहले तो बच्चों की लाइनें वगैरह लगवाते हैं, उसके बाद में बच्चों को धीरे धीरे लेके जाते, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा थे, तो डिसिप्लिन जरूरी था। लाइन 9 अरे शक्ल देखो। ये है हमारा ब्लू हेवन जोधपुर सिटी। इतना सब चल चल के हम लोग वैसे भी थक गए थे। सुबह 10 से लेके लगभग 1-1:30 बजे तक चल ही रहे थे। फिर मेहरानगढ़ पहुंचे हम लोग। यहाँ पे भी हमको बहुत ही ऊंची चढ़ाई चढ़नी थी। ये है मेहरानगढ़ की रॉयल एंट्रिंग। अरे अंकल जी हटिए यार, ये रूठे बच्चे। ये यहाँ पे पूरा किले का मैप बना हुआ है। यहाँ पे हम सब लोग रुके हुए थे और वेट कर रहे थे, क्योंकि सर गए थे पासिस वगैरह लेने के लिए। और ये यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी। बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारें हैं, बहुत ही शानदार हमारे जोधपुर का मेहरानगढ़ किला बना हुआ है। मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ बच्चों के साथ पहले। इस पूरे किले की कारीगरी पहले के टाइम में सब हाथों से की गई है। आजकल मशीनों से भी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी हाथों से की गई है। ये यहाँ का मेन गेट है, जो युद्ध के टाइम या शायद गिर गया होगा। सर के मैं तो चढ़ जाऊँ ही खड़े। इतनी चढ़ाई।
यहाँ पे झरोके और पूरी की पूरा जो किले की जो बिल्डिंग इतनी शानदार बनी हुई है, मतलब मैं कभी पूरा व्लॉग बनाना चाहूँ तो 4-5 घंटे में तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन नॉर्मली बता देती हूँ। अब किला ही दिखाऊंगी भाई, शक्ल तो नहीं है मेरी ऐसी हालत में दिखाने जैसी। इस किले का निर्माण ना राव जोधा ने 1459 में शुरू किया था, और उस टाइम जब मारवाड़ था और उसके बाद जोधपुर बसाया था, और तब इस किले का निर्माण करवाया था। ये मतलब चिड़िया टूक पहाड़ी पे है, और भी इसके बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है। कुछ लोग बोलते हैं ये श्रापित किला, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी था मतलब बीकानेर की करणी माता ने इस पूरे जो मेहरानगढ़ है उसकी नींव रखी थी, और एक आदमी भी था जो शहीद हुआ था इस किले को बनाने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें देखो उस टाइम में तो नॉर्मल थी, अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन उस टाइम में लोग आगे बढ़ के शहीद हुआ करते थे ताकि अपनी जो रियासत है उसको बढ़ा सके। अंदर बहुत सारी चीज़ें थी दिखाने के लिए, लेकिन मैं एक एक चीज़ कैप्चर नहीं कर सकती क्योंकि हमारे साथ इतने सारे बच्चे थे, तो हमको उनको भी ध्यान रखना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी हो गई थी, तो इसलिए हमें बच्चों का ध्यान रखना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं पूरा व्लॉग में ले भी नहीं पाई। और कंटिन्यू वीडियो बनाओ तब भी कंप्लीट नहीं होता, इतना बड़ा किला है ये किले के अंदर छोटे छोटे महल बने हुए, अब सबके नाम तो मुझे पता नहीं। ये सारे के सारे कांच वगैरह से बने हुए, मतलब राजस्थान में, एमपी में, गुजरात में, सब जगह बहुत किले, महाराष्ट्र में, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मेंटेन्ड किला जो है वो यहीं पर ही है। अभी तो किले का सिर्फ 10% भाग ही जो है हम लोगों को, टूरिस्ट वगैरह को बताया जाता है। आई थिंक वीआईपी पास में भी पूरा का पूरा किला नहीं दिखाया जाता होगा, इतना बड़ा है कि एक दिन में इंसान पैदल चल के तो देख ही नहीं सकता इसको। तखत सागर है कौन सा? तखत सागर नहीं, ये तो बात नहीं करना, ये तो पे देखेंगे आप। ये भी उसके अंदर कोई बैठक का एरिया था, यहाँ पे चौपड़ वगैरह रखी हुई थी जो कि पहले के टाइम में लोग खेलते थे। और ये किले का पीछे वाला पार्ट है, यहाँ से पूरा का पूरा जोधपुर जो है ब्लू सिटी, ओल्ड सिटी जो है दिखती है। अब तो अलग अलग तरह के कलर करवाते लोग पहले, लेकिन सब लोग ब्लू कलर ही करवाते थे, इसलिए हमारे जोधपुर का नाम भी ब्लू सिटी हो गया था। तो और फिर हम आगे गए थे, वहाँ पे एक महान राठौड़ योद्धा वीर दुर्गादास की बहुत ही बड़ी फ़ोटो थी। ये क्या झूले हैं क्या? बच्चों वाले। यहाँ पे क्राफ्ट बाजार है। मेहरानगढ़ का अंदर वाला पार्ट देख के हम लोग इसके प्राचीर के आगे की तरफ आ रहे थे, जहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है। यहाँ पे तोपें वगैरह भी रखी हुई है, और यहाँ से लगभग पूरा जोधपुर दिख रहा है। वैसे बोला जाता है कि किले के टॉप पे जाकर देखो तो पूरा पाकिस्तान भी दिखता है, लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है वो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है, बहुत ही सुंदर और शानदार मंदिर है। मैंने तो इतना सा वीडियो बनाया, फिर वहाँ पे वीडियो बनाना मना है। और ये यहाँ पे लिफ्ट बनी हुई है, जहाँ पे हमारे महाराजा गजर सिंह और उनकी फैमिली जो है डायरेक्ट गाड़ी से आती है हर नवरात्रि पे। एंट्रेंस पर ही भूरे खान की मज़ार भी थी, और किला देखने के बाद हम लोग जसवंतड़ा आ गए थे। ये किले के जस्ट सामने ही है। यहाँ पर मारवाड़ के राजाओं का अंतिम संस्कार किया जाता है। ये पूरा का पूरा जो अंदर से मार्बल का बना हुआ था, तो इसके कारण इसको मारवाड़ का ताजमहल भी बोलते हैं। यहाँ पे सारे राजाओं की फ़ोटो और उनका टाइमिंग लिखा हुआ था पूरा। लगभग 3-4 बजे गए थे, और अब हम लोग जो है मंडोर गार्डन जा रहे हैं। मंडोर गार्डन का टिकट थोड़ा महंगा पड़ गया था, लेकिन फिर भी बच्चों का उतरा हुआ मुंह देखकर हम लोगों ने जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया था कि हम लोग टीचर्स स्टाफ जो हैं वो थोड़ा सा और पे कर देंगे। बच्चों की खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, और वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद बच्चे इतने खुश हुए हैं। हिलना तो है, बैलेंस बना रखो।
पूजा वेरी गुड पूजा गीता जल्दी करो दिलीप पूजा धीरे धीरे सुबह से हम लोग कई जगह पे गए थे लेकिन सही में पैसा वसूल जो जगह थी वो यही थी बच्चों के लिए। आज का पूरा व्लॉग बच्चों के साथ ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।